बाइबिल के अंदर जिस तरह से घुसपैठी की हैं, मनचाह पसंद बातों को डाली हैं और मीठी मीठी भोगी भोगी अंधविश्वासी भ्रमित बातों को डाली हैं, अब तो हमें संपूर्ण रूप से शक है बाइबिल पर। जब उस समय में बड़े पोप जी समाजों को भ्रमित, समाजों में अंधविश्वासी को फैला रहा था, तो आज की समय में बड़े बड़े पोप जी वही काम को क्यों ना करवे, वैसा करता भी हैं। हल्लुया हल्लुया कह के अंधविश्वासी को बढ़ावा आज भी देता है। लंगड़े चलते हैं फिरते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं। इस ढंग से प्रस्तुत बाइबिल के अंदर अब समझ में नहीं आता कि ये बाइबिल ईश्वर कृत है या नहीं, या फिर बड़े विद्वान के द्वारा है या भी नहीं, समझ में नहीं आता। ईश्वर कृत बाइबिल होता तो भी इस ढंग से नहीं होता, या फिर बड़े विद्वान के द्वारा होता तो भी इस ढंग से नहीं होता। दोनों तरीकाओं से अगर देखा जाए उससे गलत साबित हो रहा है, तो फिर बाइबिल पर शक क्यों नहीं। अब भला अगर ईश्वर कृत बाइबिल होता या फिर बड़े विद्वान के द्वारा होता, तो उनको समझ, खास करके जलवायु और ओजोन परत, मानवता, विद्या का ध्यान ख्याल, पर वैसा नहीं है। मुर्दे जिलाए जाते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कहीं कहीं पर ये भी लिखा हुआ है, ठीक तो मैंने कर दिया है पर किसी से कहना मत, मतलब झूठ भी बोलवा रहा है। और कहीं कहीं पर ये भी लिखा हुआ है 5 रोटी 2 मछलियां। आपको क्या लगता है कि बड़े पोप जी की चाल नहीं है? अज्ञानी बड़े पोप जी की चाल नहीं है? मछली को खाना, बछड़ों और बकरों से शुद्ध मानना, क्षमा मांगना, अपनी स्वार्थी के लिए किसी जीव की हिंसा करना, क्या बड़े अपराधी के तौर पर? देखो भाई, बाइबिल के नाते मत समझो, मानवता के नाते समझो। अगर बाइबिल पर मानवता दृष्टि से फोकस करो तो समझ में आवे। अब कौन मानव ऐसा होवे जो कि सच्चाई और झूठाई में अंतर बता पावे। तो कुल मिलाकर ये बाइबिल, जिस तरह से बाइबिल के अंदर मिलावटी बातें हैं, सच्चाई को छुपाकर झूठाई को बरजस में लाकर कोई भी बड़े विद्वान पढ़े लिखे लोग शक करवे और उनको गलत ठहरावे, खांसी की कोई जरूरत नहीं है। जो विद्वान है वो कभी भी स्वप्न में भी गलत बातों को सही नहीं कह सकता। जो गलत है उनको गलत ही कहवे, जो सही है उनको सही कहवे। तो बाइबिल में कुछ सही बातें हैं तो कुछ गलत हैं, कम मात्रा में सही हैं और अधिक मात्रा में गलत हैं, ऐसा तो मैं भी कह रहा हूं। पर
मुर्दे जिलाए जाते हैं, कोड़ी शुद्ध किए जाते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, इस ढंग से। तो बताओ समाज को किस दिशा की ओर, क्या समाज को भ्रमित अंधविश्वासी में नहीं डाल रहे हैं? पक्का। अगर कोई पोप जी, पास्टर जी आज भी उन्हीं व्यवस्था के अनुसार समाजों को भ्रमित अंधविश्वासियों में गूथ माला, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, सुनना। मत्ती पेज नंबर 10। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लिया, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे नमस्कार किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा कि देखो, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला, और जो बढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। मतलब बढ़ावा भी अब समझ लो, किसी से ना कहना, केवल याजक को दिखलाना। झूठ भी बोलवा रहा है ना। इसी शंका के नाते ये बाइबिल ईश्वरकृत नहीं है, विद्वान के द्वारा भी नहीं है। अगर होता तो झूठ क्यों बोलवाता? किसी से मत कहना, बस याजक को दिखला, और 2 मछली 5 रोटी, मरे हुए लाजर कब्र से बाहर जी उठा। एक से एक ढोंग बात। देखो भाई, मैं बाइबिल की निंदा नहीं, बाइबिल में जो घुसपैठी है ना, उनकी तार तार कर रहा हूं। बाइबिल में कुछ बातें सही भी हैं, पर अधिकतर गलत है ना। समाज को अंधविश्वासी में डालने का काम, समाज को भ्रमित करने का काम, कुछ जो मिलावटी बातें हैं उससे, तो ताड़ ताड़ फाड़ फाड़ अंधविश्वासी बातों को मैं कर रहा हूं। तो किसी से कहना नहीं। अब देखिए आगे।